ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। पेश खबरों से पहले ये पैगाम। हम अपने सामीन से अपील करते हैं कि वो कोविड से महफूज रहने के लिए इन 4 एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कोविड मुखालिफ सभी टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरे को साफ सुथरा रखने की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। अब पेश खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि असम्बली चुनाव नताइज ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात की समत तय कर दी है। उन्होंने कहा कि 5 रियासतों के असम्बली चुनाव नताइज में बीजेपी की गरीब परवर और सरगर्म हुक्मरानी अमल की तौसीक हुई है। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यूपी, गोवा और मणिपुर में इक़्तिदार में होने के बावजूद पार्टी के वोट शेयर में इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने मुल्क को कई वज़ीर-ए-आज़म दिए हैं, ताहम यह पहली मरतबा हुआ है कि किसी वज़ीर आला को 5 साल की मुद्दत पूरा करने के बाद दोबारा मुंतखब किया गया हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने न सिर्फ हुक्मरानी के अमल में बेहतरी लाई है बल्कि पूरे निज़ाम में शफाफियत को भी बरकरार रखा है। उन्होंने इन इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले वोटरों को मुबारकबाद दी और बीजेपी की जीत को यकीनी बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। दरियासना सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी बीजेपी पर अपना एतमाद जाहिर करने के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। कांग्रेस ने कहा कि असम्बली चुनाव के नताइज पार्टी की उम्मीद से मुख्तलिफ हैं। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील देते हुए पार्टी तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी, लेकिन पार्टी अवाम की मुकम्मल हिमायत हासिल करने में नाकाम रही। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी ने वाजिया जीत हासिल की है, जबकि आम आदमी पार्टी को पंजाब असम्बली इंतखाबात में नुमायां कामयाबी हासिल हुई है। बीजेपी ने यूपी में 403 में से 255, उत्तराखंड में 70 सीटों में से 47, गोवा में 40 में से 20 और मणिपुर में 60 में से 32 नशस्तें जीत ली। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 117 असम्बली सीटों में से 92 सीटें हासिल की है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 111 निशस्तों पर जीत दर्ज की है। भारत और चीन के दरमियान कॉर्प्स कमांडर सतह की बातचीत का 15वां दौर आज हो रहा है। ये बातचीत चिशुल मोल्डो सरहदी पोस्ट के इस तरफ हो रही है। आकाशवाणी के नुमाइंदे ने खबर दी है कि 12 जनवरी को इस साल इस बातचीत का 14वां दौर मुनक्किद हुआ था। फरवरी में भारत के वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि हिंदुस्तान स्टेटस को में किसी भी तब्दीली से इत्तेफाक नहीं करेगा और LAC को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की किसी भी कोशिश को कबूल नहीं किया जाएगा। आज की बातचीत में दीगर मामलात के अलावा मशरकी लद्दाख में पैंगांग झील पर चीन की जानिब से गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए पुल का मामला भी ज़ेर बहस आने की उम्मीद है। मुल्क के तालीमी मंजरनामे में मस्बत बदलाव लाने की गरज से मरकजी काबीना ने 2020 में कौमी तालीमी पॉलिसी मंजूर की। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने भी इस पॉलिसी को अमलाने के लिए ख्वातिर खाह इकदाम किए। सरकार की जानिब से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि UT इंतजामिया तलबा की हुनरमंदी बढ़ाने और रोजगार के वसाइल पैदा करने के साथ साथ मकामी जुबानों और कल्चर को फरोग देने की तरफ खुसूसी तवज्जो दे रही है। आला तालीम महकमे ने NEP 2020 की अमल आवरी के लिए इकदाम शुरू किए हैं। इलावा अजी जम्मू कश्मीर में AICTE प्रगति स्कीम, PM++ स्कीम, नीज AICTE सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम भी शदोमत से अमलाई जा रही है। डिग्री कॉलेजों में तहकीक और इख्तियारियत को फरोग देने के लिए इंक्यूबेशन मराकज़ भी कायम किए जा रहे हैं। ज़राअत महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने कल अफसरों की एक मीटिंग के दौरान आने वाले माली साल में अमलाई जाने वाली मरकजी मामलत वाली स्कीमों के मनसूबों का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों पर जोर दिया कि वो स्कीमों के मनसूबों को फौरी तौर पर हतमी शक्ल दें ताकि ज़मीनी सतह पर इन स्कीमों को मौसर तरीके से अमलाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरहदी इलाकों के किसानों को जदीद मशीनरी फराहम करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जाने चाहिए।
डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पी.के. पोले ने जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ देने से मुतल्लिक उमूर का एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो जंगलाती अराजी पर नाजायज़ कब्जा करने वालों को नोटिस जारी करें। उन्होंने कहा कि हक़ जंगलात एक्ट के हवाले से ग्राम सभाओं का इनेकाद किया जाना चाहिए ताकि अहल मुस्तहिक़ीन के मामलात को निपटाया जा सके। उन्होंने तमाम ज़िलों के ACRs पर जोर दिया कि वो सरकारी अराजी और काह चराई की निशानदेही करके इसे सोशल फॉरेस्ट्री महकमे के हवाले कर दे। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।